हल्द्वानी शहर में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी नजूल की भूमि पर भूमाफियाओं की नज़र है। भूमाफियाओं ने जिस तरह से सरकारी अफसरों से साठ गांठ कर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर डाला है। खास बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के दिए गए निर्देश के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ताज़ा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां भूमाफियाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों की साठ गांठ से सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ, जिसमें साफ साफ नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता दंपति परिवार पिछले 3 साल से कार्रवाई को लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई तो दूर शिकायतकर्ता की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी शिकायतकर्ता को कोई उम्मीद मिलती नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है। भूमाफिया तो सबसे ज़्यादा अभी है। भूमाफियों को जो संरक्षण दे रहे हैं ये कुर्सी में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी प्रशासन वाले दे रहे हैं। बिना प्रशासन के तो भूमाफिया भी हावी नहीं हो सकते हैं। इनको पूर्ण सहयोग जो है इन अधिकारियों द्वारा ही दिया जा रहा है, और इनको जो गरीब जनता को उसको तो कोई सहयोग ये अधिकारी कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में जितना भी है ये भूमाफियों को ही पनाह दे रहे हैं। मैं 3 साल से इस मामले पर लड़ाई लड़ रही हूँ सर। मैंने इसमें जो है क्या नाम कहते हैं नगर निगम में अपना सूचना का अधिकार लगाया, जिस ज़मीन में न तो इनकी क्या कहते हैं फ्री होल्डिंग के लिए कोई आवेदित है, और ना ही ये इनका कोई नक्शा पास है, और ना सर इनके ये नजूल की भूमि है। सर ये सब कुछ ये अधिकारी अपने दस्तावेजों से लिख के मुझे दे रहे हैं कि इनकी नजूल की भूमि भी है और फ्री होल्डिंग के लिए आवेदित भी नहीं है, और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि ये जो है मानचित्र स्वीकृति नहीं है। तो उसके साथ साथ एक कोड लगा रहे 3 साल से जो है ये उपाध्याय सर इनके कोड ले रहे हैं, और ये इसमें ये कह रहे हैं कि अब आज जाके हमें कि इन्होंने इसमें जो है फ्री होल्डिंग के लिए कुछ पैसा जमा किया हुआ है। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैंने इसमें फ्री होल्डिंग के लिए कागज़ लगाए थे तब तो इनका फ्री होल्डिंग के लिए कोई पैसा आवेदित नहीं था। आज इनकी उसमें कैसे आवेदित हो गया? अगर ये देखिए, ये हमारे संज्ञान में भी आया था ये प्रकरण। एक तरफ तो हमारे राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नजूल भूमि हो चाहे कोई भी हो, अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है। अब धामी जी वहाँ से कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ, उत्तराखंड बचाओ, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर वे लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, या उन तक उनकी बात पहुंच नहीं पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो प्रकरण, जिस प्रकरण के बारे में आप बात बता रहे हैं हमें, ये एक्चुअल में हमारे संज्ञान में भी आया था। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी ने इसमें संज्ञान लिया था, और उन्होंने जो इस नजूल भूमि को के आयुक्त हैं, जुड़ा हुआ हूँ। क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड लोगों ने उन्हें दुकान की थी, जो दुकान नजूल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश कालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी, कि आपको इसको हम बना करके नया करके दुकानें देंगे। तो उन्होंने उसके बाद उस बिल्डिंग को 3 मंजिला बनाया और दुकानें बना करके वह करोड़ों रुपए में अन्य व्यक्तियों को बेच दी, और हमें उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह पता चला कि उक्त नजूल भूमि जो है सरकार की संपत्ति, राज्य सरकार की, जिसे बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसमें ना कोई निर्माण किया जा सकता, ना बेचा जा सकता। जबकि धामी जी भी सैनिक परिवार से हैं। मेरा धामी जी से अनुरोध है कि इस मामले में वो त्वरित कार्रवाई करें। इस संबंध में एक बार, मुझे तारीख तो याद नहीं है, कुसुमखेड़े रामलाल ग्राउंड हल्द्वानी में हमारी उनसे 7-8 महीने पहले मुलाकात हुई थी। हमने उनको पेपर दिए थे
और अभी बीच में 2 जून को हल्द्वानी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी की माता जी का देहांत हुआ था, तब भी हमने उन्हें इस संबंध में आवेदन दिया था। और अभी 19 जून को धामी जी ने हमें देहरादून इस संबंध में वार्ता के लिए बुलाया था, तो हम 19 जून को धामी जी के पास इस संबंध में उन्हें आवेदन दे चुके हैं। तो डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।